पेशकश का। लद्दाख में भारतीय फौज ने 11 घंटे में चालबाज चीन को घुटनों के बल लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन चीन के दिमाग में कौन सी खुराफात चल रही है और आगे वो कौन सी चाल चलेगा, ये भविष्यवाणी कोई भी नहीं कर सकता। ऐसे में भारतीय फौज ने चीन से लगी सीमा पर चौकसी और ज्यादा बढ़ा दी है। खुद आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे लेह में मौजूद हैं। आर्मी कमांडर्स से बातचीत कर रहे हैं। एलएसी की निगहबानी के लिए इजराइल से आए हेरॉन टीपी ड्रोन को भी इस्तेमाल में लगा दिया गया है। देखें। लद्दाख के आसमान में गरजते लड़ाकू विमान। चप्पे चप्पे की निगरानी करते घातक हेलीकॉप्टर। लेह से एलएसी की ओर जाता फौज का काफिला। बॉर्डर पर ले जाई जा रही हैं घातक तोपें। ये तस्वीरें लेह की हैं। सरहद पर दुश्मनों की साजिश नेस्तनाबूद करने के लिए ऐसे ही आसमान से चौकसी हो रही है। ऐसे ही भारी भरकम हथियार एलएसी से सटे इलाकों में पहुंचाए जा रहे हैं। फौज के जवानों और हथियारों को लेकर गाड़ियों का काफिला ऐसे ही एलएसी की ओर लगातार रवाना हो रहा है। चीन की हर साजिश का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए थल सेना के साथ साथ वायुसेना भी लद्दाख में एलएसी के पूरे इलाके पर गिद्ध की नजर बनाए हुए हैं। यहाँ वायुसेना के लड़ाकू विमानों के अलावा हेरॉन टीपी ड्रोन लगातार आसमान पे मंडराते हुए चीन की हर चालबाजी पर पहली नजर बनाए हुए हैं, ताकि चीन अगर यहाँ किसी तरह की कोई चालबाजी करता है तो उसे समय रहते सबक सिखाया जा सके। एलएसी पर चीन की साजिश पर नजर रखने के लिए इजराइल में बने हेरॉन टीपी का इस्तेमाल किया जा रहा है। लद्दाख के ऊंचे पहाड़, मुश्किल दर्रों और उफनते दरिया के बीच इसी ड्रोन की मदद से ड्रैगन की इंच इंच की साजिश पर नजर रखी जा रही है। ईस्ट लद्दाख के इलाके में एलएसी के उन इलाकों में जहां पर थोड़ी टेंशन थी, तनाव था, उस इलाके में आपने देखा है पिछले कुछ दिन के अंदर में कि हमारे C-17 ग्लोब मास्टर जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, इसके अलावा गन्स, टैंक्स और जिस प्रकार एयरफोर्स, आर्मी की हरकतें, एक्टिविटीज़ बढ़ी हैं। अब ये समझना भी जरूरी है कि हेरॉन टीपी ड्रोन लद्दाख के ऊंचे और मुश्किल पहाड़ी इलाकों में कैसे भारतीय फौज के लिए मददगार साबित हो सकता है। इजराइल से आया हेरॉन टीपी लड़ाकू ड्रोन पूरी तरह ऑटोमेटिक है। 1 टन से ज्यादा भारी विस्फोटक लेकर उड़ान भर सकता है। 370 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ते हुए हमला कर सकता है। कंट्रोल रूम से हेरॉन टीपी ड्रोन को ऑपरेट किया जा सकता है। किसी भी मौसम में आसानी से मिशन को अंजाम दे सकता है। हेरॉन टीपी ड्रोन से बड़े इलाके पर खुफिया निगरानी की जा सकती है। लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की हर साजिश का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के चप्पे चप्पे पर पहले से ज्यादा सतर्क और चौकस नजर आ रही है। यहाँ तक कि भारतीय सेना की सभी फॉरवर्ड पोजीशंस को यहाँ पहले से भी ज्यादा मजबूत करते हुए और ज्यादा नफरी और हथियारों को तैनात किया जा रहा है। सूत्रों की माने तो सभी बैकअप पोजीशंस को भी मजबूत करने के लिए लगातार आज भी श्रीनगर से लद्दाख की तरफ टैंकों और बोफोर्स का काफिला जाता हुआ देखा जा सकता है। घातक हेरॉन टीपी ड्रोन कोई लड़ाकू विमान तो नहीं, लेकिन लड़ाकू विमान से कम भी नहीं। मौसम का मिजाज कैसा भी हो, हमेशा ऑपरेशन के लिए तैयार रहता है। चाहे दो पहाड़ों के बीच तंग घाटियों में बने दुश्मन के ठिकानों पर बिजली की रफ्तार से प्रहार हो या फिर उन ठिकानों के बारे में जानकारी जुटाना हो, वो भी बिना किसी नुकसान के। चीन का दम, उसका झूठ और फ्रेब को हमारे जवानों ने
अपना जीवन और खून देकर तोड़ा है। हमारे 20 जवान, जिसपे कमांडिंग ऑफिसर साहब शामिल हैं, उन्होंने चीन का दम तोड़ा है। 15 जून की वो रात थी जिसपे 3 झड़प हुई थी। उसी रात के अंदर में 20 पीएलए के सैनिकों की गर्दन और रीढ़ की हड्डी तोड़ी। लद्दाख का भूगोल कुछ ऐसा है कि सैनिकों को कुछ किलोमीटर दूर जाने में घंटों लग जाते हैं, तो पहाड़ों की दूसरी ओर क्या साजिश चल रही है इसका भी अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। ये ड्रोन 36 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है। लेजर गाइडेड बम और हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों से लैस है। ये ड्रोन विमान करीब 1000 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता रखता है। इसमें अत्याधुनिक संपर्क प्रणाली और जीपीएस लगा है। ऐसे में चीन की पहाड़ों की चोटियों से गहरी खाइयों तक में चल रही हर साजिश की खबर हेरॉन टीपी ड्रोन के जरिए भारतीय फौज को मिलती है। सरकार ने सेना को एलएसी पर एक्शन के लिए खुली छूट दे रखी है। ऐसे में अगर सेना को चीन की किसी बड़ी साजिश की भनक लगी तो उसे इस ड्रोन से नेस्तनाबूद किया जा सकेगा, वो भी बिना किसी नुकसान के। यूएवी, ड्रोन, सैटेलाइट, हर एक चीज से इस इलाके में नजर रखी जाएगी, उसमें कोई शक की बात नहीं है। जो हमारी एलएसी है, इसका स्टेटस को चेंज करने की जो पीएलए ने कोशिश की थी, ऐसी कोशिश को हर बार तोड़ा जाएगा, उसमें कोई शक की बात नहीं। इतना ही नहीं, दिन रात भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान लद्दाख के आसमान की निगहबानी कर रहे हैं, तो दुनिया के सबसे बड़े मालवाहक जहाजों में शुमार C-17 ग्लोब मास्टर को भारी हथियार, तोप और जवानों को सरहदी इलाकों में पहुंचाने के काम में लगा दिया गया है। इस काम में रूस से आया IL-76 विमान भी तोप और दूसरे भारी हथियार एलएसी से सटे इलाकों में पहुंचाने में जुटे हैं। वायुसेना के ये लड़ाकू विमान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गुर्राते हुए आसमान में पेट्रोलिंग के साथ साथ यहां भारतीय सेना की फॉरवर्ड पोजीशंस को और मजबूत करने के लिए ग्लोबल मास्टर और रशियन IL-76 के जरिए इन पोस्टों तक भारी भरकम तोपें और दूसरे हथियार पहुंचा रहे हैं, ताकि समय रहते यहां फॉरवर्ड पोजीशंस पर भारतीय सेना की पोजीशंस पहले से भी ज्यादा मजबूत हो और चीनी सेना का मुकाबला करने में पूरी तरह से सक्षम हो। भारत ने लद्दाख में सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती की है। MiG-29 फाइटर जेट की लेह एयरबेस में तैनाती की गई है। अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर को भी लेह एयरबेस पर तैनात किया गया है। अपाचे हेलीकॉप्टर हाई एल्टीट्यूड एरिया में अटैक करने की क्षमता रखता है। सुखोई, मिराज 2000 और तेजस को भी तैनात किया गया है। तैयारी हमें करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि एक बात मानी हुई है कि हम चाइना का भरोसा कभी भी नहीं कर सकते। 62 के बाद कितने बार उसने हमारे पीठ में छुरा भोंका है, और हमको अब सबक सीख लेना चाहिए कि चाइना कैनॉट बी ट्रस्टेड एट ऑल। तो इसके बावजूद कि वो कह रहे हैं कि हम विड्रॉ कर जाएंगे और विदेश मंत्री लेवल पर और कोर कमांडर लेवल पर, मेरा अपना मानना है कि चाइना को यू कैन नेवर ट्रस्ट चाइना, बिकॉज चाइना इज आवर एनिमी नंबर 1। इसके अलावा M777 अल्ट्रा लाइट होविट्जर तोप, जो पहाड़ की लड़ाई में बेहद कारगर है, उसे भी मोर्चे पर आगे बढ़ा दिया गया है। T-90 टैंक और बोफोर्स तोप को भी आगे कर दिया गया है, जिससे एलएसी पर चीन की हर हिमाकत का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। श्रीनगर से आसिफ सुहाफ के साथ मनीष कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। चलिए, और इसी रिपोर्ट के साथ हमको रुकना होगा, कुछ पलों के लिए होंगे फौरन हाजिर, आप बने रहिए हमारे साथ। लेह में सेना की गाड़ियों का काफिला लगातार एलएसी की ओर भेजा जा रहा है। तोप, टैंक सहित सेना के दूसरे साजो सामान बहुत तेजी से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर फॉरवर्ड पोस्ट की ओर भेजे जा रहे हैं। हर उस पॉइंट का विश्लेषण किया जा रहा है जहां चीन साजिश कर सकता है। वही बात जो बार बार न्यूज़ 24 आपको बता रहा है कि फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ाया जा रहा है। चीन ने गलवान घाटी में कैसे धोखे की स्क्रिप्ट लिखी, पूरी दुनिया जानती है। चीन ने पेंगोंग त्सो झील पर कैसे अपनी फौज का जमावड़ा बढ़ाया,
ये भी दुनिया जानती है। लद्दाख से अरुणाचल तक चीन की हर साजिश भारतीय फौज समझ रही है। ऐसे में लद्दाख में ड्रैगन की हर साजिश नाकाम करने के लिए भारतीय फौज ने मुकम्मल तैयारियां की हैं। अब इंडिया जो है वो चाइना पर हावी होगा। अब के हमारा जो रिस्पांस रहा है और जो रिएक्शन रहा है वो पहले के बहुत ही जुदा किस्म का रहा है। अब के हमने चाइना को दिखा दिया। 15 तारीख की जो मुठभेड़ हुई उसमें कई दर्जन उसके अफसर और जवान मारे गए। उससे चाइना को ये पता चल गया होगा, एहसास हो गया होगा कि उसको अभी अपने मुंह की खानी पड़ेगी अगर इस किस्म की उसने करतूतें करी। लद्दाख की पेंगोंग झील के किनारे खड़े इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चीन की काली नजर रही है, जिन्हें फौजी भाषा में फिंगर एरिया कहा जाता है। इसमें भी सामरिक रूप से अहम फिंगर 4 पर चीन की खास तौर से नजर है। भारतीय फौज ने अब फिंगर 4 को घेर लिया है और मिनटों में इस इलाके में किसी भी तरह के ऑपरेशन को अंजाम देने में सक्षम है। यहाँ पैंगोंग लेक के फिंगर 4 इलाके में भले ही चीनी सेना ने आकर अवैध रूप से अपनी कुछ चौकियां और पोस्ट्स बना ली हो, लेकिन सूत्रों की माने तो इस इलाके का असल नियंत्रण अभी भी यहाँ पर भारतीय सेना के पास बना हुआ है। सूत्रों का कहना है कि यहाँ फिंगर 4 के इलाके में चारों तरफ की जो ऊंची पहाड़ियां स्ट्रेटेजिकल पोजीशंस है वो सभी भारतीय सेना के पास बनी हुई है, जहां से वो लगातार चीनी सेना पर न केवल नजर बनाए हुए हैं बल्कि अगर इस फिंगर 4 के इलाके में चीनी सेना कोई भी हिमाकत करती है तो भारतीय सेना मिनटों में उसका काम तमाम करने में सक्षम है। गलवान घाटी में चीन की साजिशों को नेस्तनाबूद करते हुए 15 जून की रात भारतीय फौज के 20 शूरवीर शहीद हो गए। लद्दाख में हमारे 20 जाबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था उन्हें वो सबक सिखा कर गए। पेट्रोल पॉइंट 14 पर चीन की साजिश नाकाम कर दी और इलाके को सुरक्षित कर लिया। अब भारतीय फौज की कोशिश है चाइनीज आर्मी को दौलत बेग ओल्डी तक जाने वाले हाईवे से दूर रखना। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।